more chemical property of haloalkane is the beta elimination reaction, which can be also named as elimination reaction or dehydrohalogenation reaction. As we know that haloalkanes are giving mainly three type of chemical reaction. The first is nucleophilic substitution reaction, which is further divided into two categories, that is the nucleophilic substitution bimolecular and nucleophilic substitution unimolecular. And after that, the haloalkane also giving a beta elimination reaction, which is also named as dehydrohalogenation. What is that? Here it says that कि यहाँ पे जो हमारा एल्काइल हैलाइड है, वी कैन से ये मैंने एल्काइल चेन बना दी है, इसके साथ हैलाइड लगाया हुआ है, जिस कार्बन के साथ हैलोजन लगा है वी कैन नेम्ड इट एज अल्फा कार्बन. व्हाट इट इज? ये अल्फा कार्बन है. एंड द कार्बन एडजेसेंट टू इट इज नोन एज बीटा कार्बन. इसे हम क्या कहेंगे? वी कैन से इट बीटा कार्बन. And the next one we will know it as the gamma. तो हमें वहां तक तो जाना ही नहीं है. Then after that we will have डेल्टा also. तो हमें वहां नहीं जाना है, राइट? तो मैंने सिर्फ यही देखना है कि जिस कार्बन के साथ हेलोजन लगा हुआ है उसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं, उसके एडजेसेंट कार्बन को हम बीटा कार्बन कहते हैं. तो जरूरी नहीं है कि वो वन साइडेड ही हो. अगर हमारा जो हेलो कंपाउंड है, हेलोएल्केन है, इफ इट इज लाइक दैट, ये हेलोजन लग गया है तो अब ये वाला हमारा अल्फा हो गया. अब दोनों साइड पे ये वाला बीटा है और ये वाला भी बीटा कार्बन है. दोनों एडजेसेंट कार्बन टू द कार्बन विच इज हैविंग अ हेलोजन, इट इज नोन एज अ बीटा कार्बन. अब यहाँ पे जो रिएजेंट है वो क्या होता है? यहाँ हमने रिएजेंट लेना होता है अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. जब हम ऐसे कार्बन जिसके पास ऐसा हेलोजन कार्बन कंपाउंड या ऐसा एल्काइल हैलाइड जिसके पास बीटा कार्बन हो और बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन भी लगा होना चाहिए, तो ऐसा हेलो कंपाउंड विच इज हैविंग अ बीटा हाइड्रोजन. अब बीटा का मतलब समझ गए, अल्फा कार्बन जिसके साथ हेलोजन लगा है, बीटा कार्बन एडजेसेंट टू इट, ये दोनों साइड पे हो सकता है. अब उस बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन होना चाहिए. देन व्हाट विल हैपन इन द प्रेजेंस ऑफ दिस रिएजेंट, हेलोजन फ्रॉम द अल्फा एंड हाइड्रोजन फ्रॉम द बीटा will be removed as a halo halide, as a halo acid or a hydrogen halide, and we will get a alkene. तो what will happen कि अगर ये हमारे दोनों है और ये रिएजेंट लेती हूँ तो मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेगा? एल्कीन मिलेगा. इस केस में एक ही तरह का एल्कीन बनेगा, दैट इज दी, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होना जरूरी है. इस KOH की प्रेजेंस में ये H और X बाहर चला जाएगा एंड वी विल गेट C डबल बॉन्ड C. बाकी के भी तक मैंने वैलेंसी शो नहीं की. इस केस में एक ही एल्कीन मिलेगा, लेकिन यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, दोनों तरफ है. तो यहाँ पे आपको C डबल बॉन्ड C और C मिल सकता है, और यू विल गेट C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C. दोनों तरह से हो सकता है ना. यहाँ पे सिड्ज़फ रूल जो है वो एप्लीकेबल होता है. जिस तरह से हम मार्कनोवा रूल जानते हैं, एंटी मार्कनोवा रूल जानते हैं, बीटा एलिमिनेशन में कौन सा रूल फॉलो होता है? दैट इज द सिड्ज़फ रूल. यहाँ पे सिड्ज़फ रूल काम करता है. इट सेज, इसके लिए नहीं, ऐसे हेलो कंपाउंड के लिए जिसके पास दोनों साइड पे बीटा हाइड्रोजन है, तो हमें वहां पे ऐसा एल्कीन मेजर प्रोडक्ट में मिलेगा जिसमें जो डबल बॉन्डेड वाले कार्बन होंगे उनके दोनों के पास ज्यादा एल्काइल ग्रुप होने चाहिए. ठीक है, इसको मैं अभी केमिकली रिप्रेजेंट करूंगी. हम यहाँ पे इसे केमिकली देखते हैं कि हाँ, सिड्ज़फ रूल क्या कहता है कि जब KOH
अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में हेलो एल्केन रिएक्ट करेगा तो बीटा एलिमिनेशन, बीटा वाले कार्बन से हाइड्रोजन, अल्फा वाले कार्बन से हेलोजन बाहर निकल जाएगा और हमें एक एल्कीन मिलेगा। एल्कीन दोनों, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, लेकिन एल्कीन वो मेजर में बनेगा जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन के दोनों साइड पे ज्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे। लेट इट बी सी बाय एन एग्जाम्पल। हमने यहाँ पे सबसे पहले ले लेना है सी, सी, सी और सी। मैंने 4 कार्बन लिए, इसके पास मैं लगा देती हूँ यहाँ पे H, यहाँ लगाती हूँ Br, राइट। और यहाँ मैंने लगा दिए हैं, कार्बन की वैलेंसी फुलफिल करनी है तो यहाँ मैंने लगा दिया सिंपल H, H और H। ये मेरा क्या हो गया, एक वैलेंसी इसकी कम हो रही है। व्हाट इट इज नोन एज ब्रोमोप्रोपेन और बुटाइल ब्रोमाइड। इसको मैं किसके साथ रिएक्ट करवाऊंगी, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो अगर ये बेटा यहाँ पे एक्वस होता तो अल्कोहल आपका मेन प्रोडक्ट बनता, क्योंकि ये अल्कोहलिक है। अब क्या होगा, यहाँ से बीटा वाले कार्बन से, ये बीटा है और ये अल्फा है, ठीक है, ये अल्फा है एंड दिस इज बीटा। अब ये दोनों यहां से रिमूव हो जाएंगे। इसके पास एक ही बीटा है ना, इस कंपाउंड में एक ही बीटा है, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, इस कार्बन के पास एज इट इज ये हाइड्रोजन रहेंगे, इस कार्बन के पास भी एज इट इज ये हाइड्रोजन रहेंगे, और ये जो कार्बन है इसके पास से एक हाइड्रोजन चला गया है और दूसरे वाले कार्बन के पास से हेलाइड चला या हेलोजन चला गया है। बट इन दोनों की वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए मुझे यहाँ डबल बॉन्ड लगाना पड़ रहा है। तो ये मेरा पहले क्या था, ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है, हम इसे 1 ब्रोमोब्यूटेन या ब्रोमोब्यूटेन कह सकते हैं। अब क्या बन गया, 1 2 3 4, दैट इज अ 1 ब्यूटीन या ब्यूट 1 इन, 1 ब्यूटीन बन गया, एल्कीन बन गया। अगर मैं जो हेलोजन है मैं पेंटेन लेती हूँ, ये हमने पहला एग्जाम्पल ले लिया। दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं 1 2 3 4 5, मैंने 5 कार्बन ले लिए। अब मैं पहले कार्बन पे हेलोजन ना लगा के दूसरे वाले पे लगाती हूँ, मैंने यहाँ लगा दिया Br। हाइड्रोजन आप कोई भी ले सकते हो, Cl ले लो, Br ले लो, I ले लो, मैंने Br लिया। इट्स नॉट अ स्पेसिफिक कि Br ही करेगा, यू कैन टेक एनी हाइड्रोजन देयर, ओके। सो यहाँ पे हमने इस कार्बन की वैलेंसी फुलफिल कर देनी है इस तरह से। अब क्योंकि मुझे हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन को रिमूव करना है, इसीलिए मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको लिख रही हूँ। ये जो कार्बन है इसके पास एक ही हाइड्रोजन है। नाउ इस कंपाउंड में ये भी बीटा है और ये भी बीटा है। हम बीटा किसे कहते हैं, मैंने लिखा है, जिस कार्बन के पास हेलोजन है वो तो अल्फा हो गया और उसके जो एडजेसेंट, एडजेसेंट दोनों साइड हो सकता है। तो या तो पॉसिबिलिटी है या तो ये चीज रिमूव हो जाएगी या फिर ये चीज रिमूव हो जाएगी, रिमूव तो करना ही है। तो हमें 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, लेकिन जिस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास, दोनों कार्बन के पास ज्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे वो मेजर प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज हो रही है। मैं यहाँ पे पहले तो हम रिएजेंट लिखते हैं, रिएजेंट है अल्कोहलिक KOH, ओके। अब प्रोडक्ट बनेंगे 2। एक प्रोडक्ट बनेगा अगर मैं HBr ये वाला उड़ाऊं, ठीक है, अगर मैं ये वाला उड़ाऊं एक प्रोडक्ट बनेगा ये, तब क्या हो जाएगा, CH3, मैंने इसे कंडेंस कर लिया, ये ऐसा आ गया, CH2 आप एक्सपेंड करके लिख लो, नो प्रॉब्लम, CH3 CH2 इसमें से उड़ा दिया है, तो वी आर हैविंग अ CH ओनली एंड देन 1 बॉन्ड एंड CH2, क्योंकि Br यहां से चला गया, इनकी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो रही, 1 2 3 और 1 2 3, तो मैं यहाँ डबल बॉन्ड लगा दूंगी, ठीक है। और आगे ये CH3 एज इट इज ही रह गया, यहाँ पे ये वाला CH3 इधर ही रह गया, ठीक है। तो 1 2 3 और यहाँ इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बना, तीसरे और चौथे कार्बन के बीच में, तो ये लिख दिया। दूसरे केस में मैं जिसको ग्रीन कलर से डॉटिंग कर रही हूं इसको बाहर निकालूंगी, ठीक है।
ये दूसरे केस में मैं वहां पे आंसर भी अब ग्रीन कलर से लिखूंगी। यहाँ मैंने ब्लू कलर से ये ब्लैक से किया तो ब्लैक से लिखा, जो मैंने ग्रीन से किया उसको ऐसे लिख देते हैं। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बना, CH3 CH2 CH2 एंड CH डबल बॉन्ड CH2। यहां से गया, अब इन दोनों के पहले और दूसरे कार्बन में डबल बॉन्ड बना, यहाँ पे दूसरे और तीसरे के बीच में डबल बॉन्ड बना, मेरे पास दो प्रोडक्ट आ गए। इसको मैंने जो व्हाट वी से मैंने इसके किस तरह से आइडेंटिफिकेशन या किस तरह से इसे सेपरेट किया है, जो ग्रीन कलर से वो मैंने ग्रीन कलर से लिखा है और जिसको ब्लैक से किया उसको ब्लैक से लिखा है। ये जो प्रोडक्ट है मेरा, इसका नाम क्या हो गया, 1 2 3 4 5। यहाँ पे 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है। अगर मैं इधर से करती 1 2 3 4 5 तो 3 और 4 के बीच में है, हमें स्मॉलेस्ट नंबर देना है, तो इसका नाम क्या आ गया, दैट इज दी 2 पेंटीन। क्या नाम है, 2 पेंटीन। नाम नहीं पूछा है, सिर्फ मैं लिख रही हूँ 2 पेंटीन। यहाँ पे 1 2 3 4 5 और पहले और दूसरे के बीच में है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 पेंटीन। अब क्योंकि यहाँ पे सिडजेफ रूल लगता है कि डबल बॉन्ड ऐसे कार्बन जहां लगा है वो दोनों कार्बन के पास ज्यादा एल्काइल ग्रुप होने चाहिए। तो अगर मैं यहाँ देखूं, इस तरफ इथाइल है, इस तरफ प्रोपाइल है, इसमें हम देखें 1 2 3 4, एक तरफ बुटाइल है और एक तरफ वो खुद ही लगा है, मतलब अगर हम इसको मिथाइल काउंट करें तो इधर एल्काइल और ग्रुप नहीं है, इस कार्बन के पास हाइड्रोजन ही है, कोई एल्काइल ग्रुप नहीं है। वो वाला प्रोडक्ट मेजर में बनेगा जिसमें डबल बॉन्ड के पास एल्काइल ग्रुप हो, तो मतलब कि ये वाला हमारा 81% बनेगा और ये वाला हमारा 19% बनेगा। जिस तरह से हम जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखते हैं तो हम कहते हैं कि पैरा वाला जो प्रोडक्ट है वो मेजर होता है, ऑर्थो वाला जो वो माइनर होता है। पैरा पे सिमेट्री जो है वो ज़्यादा मिल जाती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहाँ मिल जाएगी, जबकि ऑर्थो जो है इट इज़ नॉट गिविंग दैट ड्यू टू लैक ऑफ सिमेट्री। तो इसी तरह से यहाँ पे 81% हमारा 2 पेंटीन बना, क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन के दोनों साइड पे एल्काइल ग्रुप ज़्यादा है, इसमें एक साइड में ज़्यादा और एक साइड पे है नहीं, तो इसलिए ये 19% बना। दिस रूल इज नोन एज सेडजेफ रूल। लेकिन जब भी हम अल्कोहलिक KOH के साथ हेलो एल्कीन को रिएक्ट करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो हमेशा एल्कीन ही होगा। हमारा क्या होगा, एल्कीन होगा मेन प्रोडक्ट। रिएजेंट ये है, अल्फा और बीटा कार्बन किसे कहते हैं मैंने बता दिया। एंड हाउ वी कैन फाइंड आउट कि विच alkene will be there, which will be a major product, we can use Sedgwick rule here.